लाइफ के उस पार्ट पर हैं कि अब हमें कम से कम एक खिदमत पाकिस्तान की कर देनी चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे या इंटेलेक्चुअली करप्ट नहीं होंगे। 10-20% ठीक होती हैं तो वो भी ओवरशेडो हो जाती है ना, उसका इम्पैक्ट नहीं आता। दैट्स व्हाई अब ये कहना कि जी प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, चाय मिल रही है लोगों को, भाई चाय भी तो इंपोर्ट ही हो रही है ना। हमारी ओवरऑल इंपोर्ट जो है वो 70-80 बिलियन डॉलर्स है और एक्सपोर्ट जो है वो 34-35 बिलियन डॉलर है। कोई प्लानिंग कमीशन टाइप चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपको याद है नदीम साहब, ये बात हमने बहुत पहले भी की थी, याद है? हमने कुछ 7-8-10 प्रोग्राम पहले की थी, और याद है मैंने ही शायद आपको वहां से बताया था कि इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया है, ठीक है ना? स्ट्रेटजी क्या है वो किसी को नहीं पता। सो स्ट्रेटेजिकली अगर एप्पल अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है और अगर जनरल इलेक्ट्रिक में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, तो एक पाकिस्तान जो मुल्क है जिसने दुनिया में compete करना है, यू नीड सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट जहाँ पे कम से कम आपको डेटा भी मिले, इंफॉर्मेशन मिले और कुछ डायरेक्शन। मतलब पाकिस्तान में कोई रिसर्च नहीं है जो ये बताए कि पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी को रोजाना दूध कैसे मिल जाता है, और किसी को शॉर्ट पाकिस्तान के कोने में दूध अवेलेबल है। You need to develop your local institution. By institution means rules of the game. You need to change them and you need to modernize them and you need reform. तो जो instrument of reform जो मैं planning कमीशन में लिखा था, instrument of growth now is reform. Instrument of growth is not borrowing. जो हमें प्लानिंग कमीशन का अभी तक मुसीबत पड़ी हुई है, they think that instrument growth is projects and borrowing and it's not reform. और creative destruction reform के पहलू में आ जाती है कि जी reform होगा तो creative destruction होगी। Deregulation in itself doesn't mean anything unless we make markets. Privatization doesn't mean anything unless you make markets. Where we failed is we are privatizing without making markets. Ultimately, it's neither about openness nor is it about regulation or whatever. It's about markets. Where are the markets? Shabbar is absolutely 100% right that the world is working.